अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ लाहौर स्टूडियो से आप ये हमारा आज एपिसोड देख रहे हैं। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट का पहला रोज़ जो कि बारिश से मुतासिर हुआ, इसी तरह बैड लाइट, और हमने देखा कि पाकिस्तान ने एक अच्छा आगाज़ जो है वो आज हासिल किया है। और पाकिस्तान के ओपनर्स बहुत बड़े इस दफ़ा पार्टनरशिप नहीं दे सके जैसे कि पिछली दफ़ा 100+ थी, लेकिन बहुत अच्छा खेले कप्तान बाबर आजम और अजहर अली भी उनका साथ दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने 2 विकेटों के नुकसान पर 161 रन बना लिए हैं। इसके साथ साथ प्रोग्राम में बात करेंगे बड़ी डिटेल से पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, जो कि आप सबका बड़ा फेवरेट टॉपिक है। और कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़े इंतज़ार के बाद, फैंस ने बड़ा इंतज़ार किया, बड़ी क्यूरियोसिटी रही, लेकिन कल शेड्यूल अनाउंस हुआ। कॉन्ट्रैक्ट जो कि खिलाड़ियों की कैटेगरीज हैं उनके रिन्यूअल अनाउंस हुए, कुछ खिलाड़ियों की तरक्की हुई है, कुछ की तनज़्ज़ुरी हुई है। काफ़ी बात भी हो रही है सोशल मीडिया पर इस पर। बड़े स्टार खिलाड़ी हैं जैसे कामर अकमल हैं, शाहिद अफरीदी, इन सब के जो कैटेगरीज हैं उसमें थोड़ी सी जो है कमी की गई है, तो इस हवाले से भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आज भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने 10 की 10 विकेटें टेस्ट क्रिकेट में हासिल करके एक बड़ी तारीख रकम की, क्योंकि तीसरी मरतबा टेस्ट क्रिकेट की तारीख में ऐसा हुआ कि जो एक बॉलर है उसने तमाम 10 विकेटें हासिल की हों। लेकिन सितम उसमें यह है कि न्यूजीलैंड की टीम कुछ ही देर बाद जो है वो घंटे बाद तकरीबन 62 रन बना के ऑल आउट होगी। तो पटेल की खुशी मुझे लगता है कि शायद अब इतनी ज़्यादा पर्सनली तो हो सकती है, लेकिन उनकी टीम बहुत मुश्किल में फंस गई है। और इसके साथ साथ जनाब वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के दरमियान होम सीरीज़ जो कि कराची में होनी है, शायकीन क्रिकेट के लिए बड़ी खुशखबरी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान कर दिया है। टिकट की प्राइसेस भी बड़ी जो है वो अफोर्डेबल रखी गई हैं कि तमाम जो मैचेस हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के जो कि इस रवामा होने हैं नेशनल कराची के अंदर, उसमें फुल कैपेसिटी क्राउड जो है वो अलाउ होगा। ऑब्वियसली जो कोविड सर्टिफिकेशन है और जो आपके पास जो कि मामूल का हिस्सा है, आप ट्रैवल भी करें तो आपको वो सर्टिफिकेशन दिखाने होती हैं, वो दिखाकर आप जो है इन मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे क्रिकेट टेस्ट के पहले रोज़ के खेल पर। हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार लीना अजीज़, और कुछ देर में हमें शायद आशमी साहब भी टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करेंगे। लीना, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा आगाज़, चूँकि 2 विकेटें गिर गई, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये है कि होम सीरीज़ से पहले जो ये एक आखिरी टेस्ट मैच है, बाबर आजम बहुत रेयर ऐसा होता है कि उनके रन्स ना बने, और इस सीरीज़ में हमने देखा कि थोड़ा से शॉर्ट ऑफ रन्स थे, लेकिन उनका फॉर्म में वापस आना गो के 161 रन 2 क्रिकेट के लिहाज से बात करें तो बैड लाइट ने यकीनी तौर पर मैच का मज़ा जो है पहले दिन ख़राब किया। हाँ बिल्कुल, बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट मिला पाकिस्तान को। जैसे आपने कहा कि ओपनर्स ने इस दफ़ा बहुत लंबी इनिंग्स नहीं खेली, लेकिन अच्छा एक स्टार्ट दे दिया। और उसके बाद अजहर अली, जिन पे बहुत ही हमेशा लोगों की नज़रें रहती हैं, हालांकि वो 6500 रन बना चुके हैं, पाकिस्तान को हज़ारों दफ़ा मुश्किलों में से निकाल चुके हैं, उन्होंने भी रन्स बनाया। और पिछली जो लास्ट टेस्ट मैच था उसमें भी नॉट आउट गए थे आखिरी इनिंग्स में। तो अच्छा है कि वो भी इस वक्त 36 पे खेल रहे हैं, तो अच्छी एक फॉर्म उनकी लग रही है। और बाबर आजम की आपने बात की कि पीएसएल आने वाला है, और बाबर आजम पीएसएल में एक बड़े प्लेयर हैं, तो उनकी भी फॉर्म में आना अच्छा। और टेस्ट मैच में भी उनके रन्स हमें बड़े ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक वनडे और T20 में वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन टेस्ट मैच में उतने बड़े अभी प्लेयर नहीं हुए। हालांकि वो नजर आता है कि बन जाएंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इनिंग्स है इस लिहाज से। बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूँकि जैसे मैंने कहा कि बाबर बहुत ही कम ऐसा होता है कि आउट ऑफ फॉर्म हो, और आउट ऑफ फॉर्म भी नहीं कह सकते। 3 जो T20 इनिंग्स थी और उसी तरह एक टेस्ट मैच के अंदर वो नहीं रन कर सके। लेकिन लीना, ऑब्वियसली पाकिस्तान अनचेंज गया है। हम बड़ी बात कर रहे थे कि शायद जाहिद महमूद को जहाँ चांस दिया जा सकता था, बांग्लादेश की कमजोरी भी है लेग स्पिन, बट हमने देखा कि हम जीती हुई टीम में ज़रा कमी तब्दीली करते हैं, और यही लगता है एक सोच है जो अब तक मौजूद है। देखिए, इसमें 2 तरीके के नजरिए होते हैं। कई लोग जो वो कहेंगे कि पाकिस्तान एक कंसिस्टेंसी के साथ जाता है, रेगुलर टीम के साथ जाना चाहता है, विनिंग टीम को अनचेंज नहीं होता है। कई लोग जो मेरी तरह के होंगे वो कहेंगे कि जब आप 1-0 आप हो गए हैं और आप बांग्लादेश के साथ खेल रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया के साथ नहीं खेल रही है, इंग्लैंड के साथ, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने यंगस्टर्स को चांस दें और उनको एक मौका दें कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट के फ्लेवर को एंजॉय कर सकें, फील कर सकें। लेकिन पाकिस्तान हमेशा थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगी कि थोड़ा सा बैकफुट पे रहता है कि यंग लड़कों को चांस नहीं देता। इवन अगर 1-0 आप हो, उसमें पाकिस्तान के कप्तान, मैनेजमेंट सारा ही थोड़ा सा जो है वो एक बैकफुट पे रहते हैं। इसके बरक्स अगर आप कुछ और टीम्स को देखें तो जैसे वो 1 अप होते हैं या बांग्लादेश जिम्बाब्वे के खिलाफ खेल रहे होते हैं, तो यकीनन वो बहुत सी यंगस्टर्स को चांस देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी हिम्मत करके देना चाहिए चांस।
बिल्कुल आपने ठीक कहा, चूँकि यही मौके हैं जैसे रीना ने कहा कि एक ऐसी टीम के खिलाफ आप ऑलरेडी टेस्ट मैच जीत चुके हैं और फिर आपकी इस वक्त बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन ही बना हुआ है, टीम मोमेंटम में है, जीत रही है, शायद यहीं पर आप नए खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे इस टेस्ट मैच के हवाले से भी बात करेंगे और आप सबके फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से भी आज काफ़ी कुछ है डिस्कस करने को। तो बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कल पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से बड़ी अनाउंसमेंट की गई और हमें पता है लीना जैसे कि 27 जनवरी से इस लीग का आगाज़ कराची में होगा। सिर्फ कराची और लाहौर इस दफ़ा मेज़बानी करेंगे और फिर ये मैचेस हमें जो है वो लाहौर और फिर फाइनल भी वहाँ होगा। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जो कैटेगरीज हैं उनके रिन्यूअल के अंदर, और साथ साथ लीना लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जो रमीज़ राजा साहब ने भी बात की थी कि होपफुली हम कोई और बड़े नामों को अट्रैक्ट कर सकेंगे। सो आई थिंक पाकिस्तान सुपर लीग इस बार जो हो रही है उसके बड़े मीनिंग है इस वजह से कि इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल को हमने मज़ीद मुस्तहकम करना है, फिर इस PSL की बुनियाद पर हमें ऑस्ट्रेलिया को भी उसके बाद इंशाल्लाह होस्ट करना है। हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, और ये रमीज राजा साहब की भी पहला उनके अंडर जो है पहला PSL है, तो ये भी लोगों की नजरें बड़ी होंगी क्योंकि रमीज जो है हर दिल अजीज किस्म के इंसान है और अब उन्होंने चार्ज लिया है PSL का, तो लोग देखेंगे कि क्या चेंजेस आएंगी। और फिर जो पिछले कुछ महीनों के वाकयात हैं उसमें भी उसके पर बस मंजर में भी देखेंगे कि क्या इंटरनेशनल प्लेयर्स बढ़ सकते हैं, कौन से बड़े नाम आ सकते हैं, क्या अंदरूनी क्या चेंजेस हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे आपने कहा कि कुछ नामों को जो है उनको उनकी कैटेगरी को ऊपर किया गया है और कुछ को नीचे किया जा रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोहम्मद रिजवान को जैसे कि ऊपर उनकी कैटेगरी डायमंड बना दी गई है जो कि वो डिजर्व करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये सब कुछ परफॉर्मेंस बेस होता है और ये बड़ी अच्छी बात है कि जिसकी परफॉर्मेंस ऊपर जाए उसकी कैटेगरी ऊपर चली जाए और सब्सिक्वेंटली जिसकी नीचे है उसकी कैटेगरी नीचे कर दें, तो ये बड़ा क्लियर हेडेड मूव है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसे आपने कहा कि आसिफ अली हैं, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, इनकी प्लेटिनम कैटेगरी के अंदर जो है वो तरक्की हुई है। इसी तरह सोहेब मकसूद और हैदर अली भी डायमंड कैटेगरी का हिस्सा बने, तो आई थिंक इस बात को भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए लीना कि जिन प्लेयर्स के ऑब्वियसली जो कैटेगरीज हैं जैसे शाहिद आफरीदी हैं, कमाल अकमल है, उस पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया बात हो रही है, लेकिन साथ साथ अच्छी बात यह है कि हैदर या सोहेब जो कि डोमेस्टिक के और PSL के टॉप परफॉर्मर हैं उनको उसको रिवार्ड मिला। हाँ बिल्कुल, देखें हैदर को तो आप देखें कि नेशनल T20 के बेस पे उनको वर्ल्ड कप की भी जगह मिली और वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अपना कुछ एक आधी दफा अपना जौहर उनको दिखाने का मौका मिला। और फ्यूचर के प्लेयर हैं, नजर आता है कि एक प्लेयर ऐसे हैं कि जो फ्यूचर के में पाकिस्तान के लिए अच्छा खेल सकते हैं। सोहेब मकसूद लास्ट ईयर के PSL के मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, तो वो दोनों डिजर्व करते हैं कि उनकी कैटेगरी को ऊपर किया जाए। मोहम्मद रिजवान से ज्यादा तो कोई डिजर्व करता ही नहीं है, तो मैं तो उस पर बहुत खुश हूँ। तो इसी तरह और भी ऐसा ऐसा जो और प्लेयर्स हैं उनको ऊपर नीचे आप कर सकते हैं बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। देखिए बड़ा क्लियर है कि आप परफॉर्मेंस के बेस पे ये बोनस है एक तरह का जो एक प्लेयर को आप देते हैं कि जी उसकी कैटेगरी बढ़ा दी गई, उसके पैसे बढ़ते हैं, उसकी एक स्टेचर बढ़ता है दुनिया में, उसका एक लोग उसको फर्क नजर से देखते हैं, और जिसकी नीचे जाएगी कैटेगरी उसके लिए मौका है कि वो परफॉर्मेंस करके और वापस उसको ऊपर कर ले। सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट मूव। ठीक है, और जैसे कि अब सबको पता है कि ड्राफ्ट से पहले रिटेंशन और साथ साथ ट्रांसफर विंडो और ट्रेड विंडो ओपन है, तो लेट्स सी कि क्या कोई हम इस बार ब्रेकिंग न्यूज़ सुने, कोई प्लेयर्स इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन रिटेंशन आपको पता है मैक्सिमम 8 अनाउंस हो सकती है और ये बड़ा तो एक डिफिकल्ट मरहला होता है फ्रेंचाइज के लिए कि आपने 15-16 में से सिर्फ 8 लोगों को रिटेन करना है और कुछ को ना चाहते हुए खुदा हाफिज़ कहना है, लेकिन ये लीग की सैचुरेशन के लिए बड़ा अच्छा है कि आप नया टैलेंट लाते हैं। लेकिन लीना ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा कि हमने रमीज़ राजा साहब ने भी बात की थी कि कुछ बड़े प्लेयर्स को अट्रैक्ट कर सकें, जैसे कि T20 के जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, फिर ही बात बनेगी चूँकि हम इस लीग के हवाले से अब कुछ ज़्यादा ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और लेट्स सी कि कोई बड़ा नाम आने पे तैयार हो पाकिस्तान। देखिए रियलिस्टिक तरीके की बात की जाए तो इस वक्त कोविड का माहौल है, लोग प्लेयर्स जो हैं बहुत पिछले दिनों में क्वारंटीन कर चुके हैं, आइसोलेट हो चुके हैं, अपनी फैमिली से दूर रह चुके हैं, तो ये सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी कि जब इस दफा PSL हो रहा होगा होपफुली इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे। लेकिन वो भी एक बड़ी बात है कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते हैं ना उन पे अपनी फैमिलीज का भी बड़ा दबाव होता है। उनकी जो फैमिलीज होती हैं, यंग फैमिलीज होती हैं, वो चाहती नहीं है कि वो बहुत ज्यादा घर से दूर रहें, और क्योंकि हाल ही में बहुत लंबे लंबे क्वारंटीन किए हैं, आइसोलेशंस किए टीम में, तो ये भी एक बात हमें जहन में रखनी पड़ेगी।
और उसके बावजूद अगर प्लेयर्स आएंगे, बड़े प्लेयर्स आएंगे तो बड़ी जबरदस्त, अगर 4 भी बहुत बड़े प्लेयर्स आ जाए ना, जो इस वक्त भी बहुत अच्छी है, एक जो हमारी रेपर्टवार ऑफ प्लेयर्स है बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसमें एडिशन 3-4 बड़े नामों का भी हो जाए, फर्ज करें जैसे कि एबी डिविलियर्स टाइप प्लेयर, बड़ा प्लेयर, इस तरह का कोई बड़ा प्लेयर जो जैसे डिकॉक है, या इस तरह के कोई जो लीग के भी बड़े प्लेयर हैं, अपने मुल्क के लिए भी बड़े प्लेयर्स हैं, इस तरह का कोई प्लेयर है तो जाहिर है हमारी जो पीएसएल है उसकी स्टेचर ऊपर जाएगी और जानी चाहिए। बिल्कुल आपने ठीक है। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, शॉर्ट लगाकर कुछ बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज टेस्ट में बड़ी तारीखी परफॉर्मेंस एजाज पटेल की, लेकिन एंटी क्लाइमेक्स ये हुआ कि न्यूजीलैंड की टीम सिर्फ 62 रन पे ऑल आउट होगी, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि किसी बॉलर ने अवे सीरीज में जाकर 10 विकेटें ली और तारीख में तीसरी मरतबा सिर्फ के तमाम 10 विकेटें जो आज पटेल ने हासिल की। इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। तो लीना कुछ बात करते हैं पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान होम सीरीज़ की। एक तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ने मना किया लीना, उसके बाद तकरीबन हम वर्ल्ड कप में बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, बांग्लादेश में परफॉर्मेंस भी हमारी ठीक जा रही है और फिर हमें इंटरनेशनल क्रिकेट का रिटर्न भी हमारी सोच से बहुत पहले ही हो गया। तो आई थिंक बिफोर वी मूव ऑन टू क्रिकेट साइड, आई थिंक इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट कि हमें ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रहेगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारी नीयत अच्छी है, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग क्रिकेट खेलें, देखें, एंजॉय करें, हम टीम्स को इनवाइट करें, उनको हॉस्पिटैलिटी दिखाएं पाकिस्तान की, जो कि एक जानी मानी हुई हॉस्पिटैलिटी है। तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जो हादसा ही मैं कहूँगी, उसके बाद बड़ी जल्दी रिकवरी हुई, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। तो बड़ी अच्छी बात है कि वेस्ट इंडीज जो हमारा बड़ा दोस्त मुल्क है, हमें ट्रेडिशनली हमारे साथ बड़ा, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट करता है और हमने भी माजी में श्रीलंका वगैरह के साथ बड़ा कोऑपरेट किया। तो अब ये जो वेस्ट इंडीज साइड आ रही है, ये एक बहुत ही फैबुलस साइन है और इसके लिए टीम भी बड़ी अच्छी अनाउंस हुई है। मुझे पर्सनली टीम बहुत पसंद आई कि यंगस्टर्स को चांस दिया जा रहा है और कुछ प्लेयर्स को रेस्ट किया जा रहा है। धानी के बारे में मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत ज्यादा उनका जो कहते हैं ना, एज अ क्रिकेट एनालिस्ट मुझे बड़ा शौक हो रहा है कि मैं और भी ज्यादा उनको देखूं, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करूं, और वो भी हैदर अली की तरह मुझे फ्यूचर के प्लेयर नजर आते हैं, वसीम जो हैं वो भी। तो ये दो प्लेयर्स बड़ा मुझे इनको खुशी हुई कि ये साइड में है, और हैदर अली भी। बिल्कुल। और लीना अगर बात करें, आपने ठीक कहा कि हमने स्क्वाड के अंदर इनोवेशन की है, यानी कि हमने सीनियर्स को ड्रॉप किया या रेस्ट दिया और हमने जूनियर्स को लेकर आए, लेकिन आप समझती हैं कि जो सरफराज अहमद का मामला है, मैं उस पर ज़रूर आपकी राय चाहूँगा, चूँकि एक बड़ी डिवाइडेड ओपिनियन है कुछ लोगों का। मैं भी उन लोगों में से हूँ कि या तो सीनियर खिलाड़ी को 11 में आना चाहिए या फिर आप जूनियर को ग्रूम कर लें। वेरी सिंपल आई थिंक, क्योंकि आप किसी को ट्रैवल करा के फ्यूचर के लिए तैयार नहीं कर सकते। खुदा ना खास्ता रिजवान को कभी प्रॉब्लम हो तो फिर आपके पास बैकअप होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी जानिब देखें तो हमने कोई रिजर्व विकेट कीपर भी शामिल नहीं किया। थोड़े से विकेट कीपिंग के मामले पे आप समझते हैं कि हम फ्यूचर के हवाले से थोड़े, ऐसा तो नहीं कि इससे थोड़ा सा बरुज़िम्मा हो रहे हैं। रिजवान बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक हमें उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर भी किसी को ग्रूम कर लेना चाहिए। हाँ देखिए, ग्रूम तो फिर यंगस्टर को करना चाहिए ना। सरफराज तो ऑलरेडी ग्रूम्ड है। मुझे तो समझ नहीं आई कि उनको क्यों 2 साल से कैरी कर रहे हैं और उनको खिलाते नहीं है। तो ये मेरे ख्याल में अब अच्छा फैसला है कि खिलाना नहीं है तो लेट हिम गो बैक टू कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलें या डोमेस्टिक खेलें या जो भी पीएसएल के लिए तैयारी करें, बजाय उसको कि उनको साथ रखें और उनको खिलाएं ना। आपकी बात सही है कि अगर इतना सीनियर प्लेयर, फॉर्मर कैप्टन, परफॉर्मर हैं, इतने अच्छे पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिता चुके हैं, तो उनको टीम के साथ खामा में कैरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये भी मैं आपकी बात मानती हूँ कि रिजवान को इंजरी खुदा ना खास्ता होगी तो क्या होगा, तो फिर ये है कि फिर कोई यंग विकेट कीपर जो है उनको फौरन, क्योंकि होम सीरीज है, आप फौरन बुला सकते हैं तो आप बुला लें। तो सरफराज के लिए बेहतर ये कि या तो वो खेलें, लेकिन जब रिजवान की इतनी जबरदस्त फॉर्म लगी हुई है तो इस हालात में क्रिकेट बोर्ड के भी हाथ बन जाते हैं, तो कैसे वो कहाँ चांस देंगे उनको। तो उसके लिए बेहतर है कि उनको ना ही पिक करें, लेट हिम प्ले डोमेस्टिक, लेट हिम गेट रेडी फॉर पीएसएल, एंड जब जरूरत होगी तो सरफराज तो है ही है, लेकिन वो क्रिकेट खेलते रहें, बजाय कि वो सिर्फ ड्रिंक्स कैरी करें। उससे बहुत बेहतर है कि वो क्रिकेट खेलें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करते हैं, क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज में लिखा है कि हसन अली को जो रेस्ट है वो इसलिए दिया जा रहा है कि नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं। बट आप समझते हैं कि जैसे
रिजवान बाबर में से शायद कोई एक फॉर्मेट में अगर रेस्ट ले लेता और हम एक तीसरा ओपनर भी जो है वो यहाँ पे ट्राई कर लेते, शायद वो अब्दुल्ला शफीक भी हो सकते हैं, आप फ़खर जमान को भी ट्राई आउट कर सकते हैं। देखिए वर्ल्ड कप लीना अगले साल ऑस्ट्रेलिया में है, हम जिन कंडीशंस में यूई में अच्छा करके आए पूरा क्रेडिट टीम को जाता है, लेकिन हमें मानना भी पड़ेगा और ये बड़ी मतवाजन बात है कि वो हमें फेवरेबल किस्म की कंडीशन थी और हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़े डिफरेंट अंदाज से सोचना नहीं पड़ेगा। आपके ख्याल में कुछ हमें एक्सपेरिमेंट करके देख लेने चाहिए? देखिए ऑस्ट्रेलियन विकेट्स जो होती हैं उसमें पेस एंड बाउंस होता है, तो इस तरह का प्लेयर जो बैक फुट पे जाके अच्छा खेले, कट एंड पुल अच्छा करे, वो अच्छा साबित होता है। फखर को हम नंबर 3 पे खिला रहे हैं इसलिए कि हमारी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो जबरदस्त चल रही है, वर्ल्ड में उसने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं इस साल, तो उसको कुछ हिला नहीं सकते। पता होता क्या है कि जब आपके प्लेयर्स एक नंबर पर या पार्टनरशिप बहुत अच्छी चल रही हो, रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हो, बन रहे हो, तो फिर उनको हिलाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आपकी बात अपनी जगह सही है कि ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे मैंने कहा कि पेस एंड बाउंस होगा और वहां पर हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो क्रीज को अच्छा यूज करते हैं, बैक फुट पे अच्छा खेलते हैं, ब्रेव प्लेयर्स चाहिए होंगे। तो क्योंकि अब नंबर ओपनिंग पार्टनरशिप में तो फखर की जगह बनती नहीं है, तो जाहिर है उनको नंबर 3 ही उनके लिए बेहतरीन एक मौका बन सकता है, तो वो भी ठीक है। लेकिन यह है कि जब इतना ज्यादा एक परफॉर्मेंस जिसकी धूम मची हुई हो, उन परफॉर्मेंस को फिर चेंज करना बड़ा मुश्किल होता है, खासकर ओपनिंग स्लॉट जो कि टेक्निकली बड़ा एक इम्पोर्टेंट जगह है। तो अगर आपको ओपनिंग्स में स्टार्ट अच्छा मिल जाए, जो भी आपका जिस भी टेरेन पे आप खेल रहे हो, आपको अगर पावर प्ले में 50 रन दे रहे हो और आउट भी ना हो, तो उसके वो बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस। लेकिन जो 6 से 12 वाले ओवर है ना, उसमें फिर एक एक्सेलरेशन चाहिए होती है जो कि इनको देखना पड़ेगा कि कैसे लाएंगे अपनी गेम को, किस तरह 6 से 12-13 ओवर्स में डेवलप करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब अच्छा वक्त हो तो मुस्तकबिल की तैयारी कर लें, मुश्किल वक्त के लिए तो शायद एक ये भली जो है वो एक हिकमत अमली रहती है। लेकिन आखिर में लीना कुछ बात कर लेते हैं टीम मैनेजमेंट की, चूँकि सकलैन मुश्ताक इंटरिम कोच बने और उनके अंडर पाकिस्तान टीम अच्छा खेली, बांग्लादेश में भी हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, हमने और कामयाबी भी हासिल की है T20 सीरीज़ में, लेकिन फिर हमें एक प्रोसीजर को पूरा करना है और जो टीम मैनेजमेंट है उसके हवाले से एडवर्टाइज होगा। फिर आपकी जो आप देखें ना, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच दोनों नहीं होंगे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में, दैट इज़ समथिंग वेरी रेयर, क्योंकि हमारे पास अब शायद स्पेशलिस्ट होने चाहिए, हमारी टीम में बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं। क्या समझती हैं आप कि ये जो प्रोसेस शुरू होगा, सकलैन मुश्ताक कहाँ स्टैंड करते हैं और आपके ख्याल में क्या हमें इनको तब्दील करना कोई आसान फैसला होगा? परफॉर्मेंसेस ठीक जा रही हैं पाकिस्तान टीम की? हाँ बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन इसमें यही है कि देखिए जो हाईएस्ट लोग हैं जो क्रिकेट बोर्ड में, रमीज राजा, उनके साथ जो उनके लोग हैं, वो किस तरफ उनका माइंडसेट जा रहा है। या तो वो फॉरेन कोच की तरफ उनका माइंडसेट जा रहा है, तो वो यकीनन फिर फॉरेन कोच की तरफ जाएंगे, या वो ये सोच रहे हैं कि सकलैन ने अच्छी परफॉर्मेंस की है और इनको रिटेन करना चाहिए। तो ये तो उन्हीं को पता है कि वो क्या सोच रहे हैं। अब मेरा अगर आप राय पूछें तो अब जैसे मोहसिन खान थे, जब उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी तो मेरा नहीं ख्याल था कि उनको चेंज करना चाहिए था सिर्फ खानापुरी के लिए, या ये कि वो कोच नहीं है। अगर देखिए बेसिक बात क्या है, बेसिक बात तो ये कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है ना, कौन उनसे बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाल रहा है, किसके साथ टीम कंफर्टेबल है। अब ये सब बातें जो है ना वो तो अंदर के लोगों को पता होती है, और मेरा जो है डिपार्टमेंट है वो आपको पता है कि सिर्फ कमेंट करना है। तो अब ये है कि पीसीबी क्या सोच रही है, या तो वो फॉरेन कोच चाहेंगे तो वो फिर उनको चाहिए कि जल्दी से जो है ये सारा कोच का मामला हल करें। और ये जो आपने बात की ना जल्दी वाली, मुझे लगता है यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि हम एक इंटरिम सेटअप को प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, लेकिन हमें शायद अगर फैसला करना है तो फिर आपको वर्ल्ड कप से पहले फैसला बर वक्त कर लेना चाहिए। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से मज़ीद जो है वो टॉपिक्स हम बात करेंगे। स्टे विद अस। मुनाफ रिप्ले में खुशामदेद, और अब बात कर लेते हैं कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की भी, लेकिन इससे पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो होम सीरीज़ दिसंबर में होनी है, और एक लीना ऐसा ऐलान हुआ है जिसके बाद
कम से कम कराची में रहने वाले हम जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमारी शामत आने वाली है वो है जनाब टिकटों का ऐलान, और साथ 100% क्राउड जो है वो अलाउ होगा। लेकिन टिकट की प्राइस 250 से शुरू हुई है जो कि जनरल स्टैंड है, उसके बाद मैक्सिमम 2000 तक है जो कि VIP स्टैंड्स हैं। सो आई थिंक लीना वंडरफुल सीन्स विल बी जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ शुरू होगी और क्राउड फुल कैपेसिटी भी होगा। लेकिन लोगों से बहरहाल हमारी भी दरख्वास्त है, जैसे PCB ने भी कहा है कि आप SOPs जो हैं कोरोना वायरस की ज़रूर फॉलो करें, बट आई थिंक मच वेटेड। Absolutely, I mean, I think it's absolutely wonderful क्योंकि मजा जब भी आता है क्रिकेट का, जब क्राउड फुल हो, लोग एंजॉय कर रहे हो, बच्चे, औरतें, मर्द, फैमिलीज आए और एक क्रिकेट का एक एटमॉस्फेयर बने, एम्बियंस बने। तो ये एम्बियंस जब भी बनता है जब लोग आते हैं और खूब भर भर के लोग आते हैं, तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है कि टिकट बड़ी लोअर प्राइस से स्टार्ट हो रही है और VIP की भी बहुत बड़ी प्राइस नहीं है। देखिए बात यह अगर आप क्रिकेट को मोहब्बत करते हैं तो आप उसके लिए 2-2.5 हज़ार रुपए दे सकते हैं आसानी से, उससे ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ये बड़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा स्टेप है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग आए, क्रिकेट को एंजॉय करें। वेस्ट इंडीज एक अच्छी टीम है, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का बड़ा कांटे का मुकाबला होता है। सो आई थिंक क्राउड को आना चाहिए, एक वर्ल्ड को भी एक मैसेज पहुंचेगा पॉजिटिव, बाकी मुल्कों को जो गोरी कौमें हैं, जिनको एतराज होता है पाकिस्तान में आने का, अगर वहां पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड खासकर वो लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर मैच जबरदस्त हो रहे हैं, क्राउड एंजॉय कर रहा है, सिक्योरिटी जबरदस्त थी, तो उससे यकीनन इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन इन द एंड बेबी स्टेप्स ऐसे ही होते हैं और लेकिन राइट डायरेक्शन में होगा और लोग भी एंजॉय करेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और साथ साथ क्या वेस्ट इंडीज़ की टीम का शुक्रिया अदा करें क्योंकि हमेशा मुश्किल वक्त में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की मदद की। साथ साथ ये बात भी बड़ी जो है वो अहम है, जैसे लीना ने कहा कि क्रिकेट से मोहब्बत है तो जनाब टिकट ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि टिकट हमारे पास तो कम से कम नहीं होंगे, तो आपको खुद जाके PCB के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से इसको हासिल करना चाहिए। साथ साथ बात करते हैं जनाब, आज एक बड़ी रेयर चीज़ हुई इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में, सिर्फ तीसरी मरतबा एक बॉलर ने तमाम 10 विकेटें एक इनिंग में हासिल, और किसी अवे टेस्ट के अंदर कि पहली मरतबा किसी बॉलर ने किसी दूसरे मुल्क में जाकर तमाम 10 खिलाड़ी आउट किए। अनिल कुंबले के बाद तीसरे बॉलर बने एजाज पटेल जिन्होंने एक इनिंग में तमाम 10 विकेटें हासिल की हैं। और साथ साथ अगर हम लीना बात करें, एंटी क्लाइमेक्स ये हुआ कि उन्होंने 10 विकेटें हासिल की और सेलिब्रेशन अभी चली रही थी, लेकिन 2 घंटे के अंदर भारत की टीम ने न्यूजीलैंड की जो पहली इनिंग है उसकी बिसात लपेट दी और सिर्फ 62 रन पे न्यूजीलैंड की टीम ऑल आउट हुई। लेकिन चलें, नथिंग टेक अवे फ्रॉम एजाज पटेल, मुंबई उनके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है, वहाँ से बिलोंग भी करते हैं, बड़ा हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। हाँ, जबरदस्त परफॉर्मेंस फॉर अ स्पिनर टू टेक 10 विकेट्स अवे फ्रॉम होम, वो बड़ी बात है। और जो इंडिया है वो बड़ा अच्छा स्पिन खेलती है, उनके बैट्समैन बहुत अच्छा, ट्रेडिशनली पाकिस्तान इंडिया जो है वो उनके बैट्समैन जो है वो बहुत अच्छा स्पिन को खेलते हैं। ऐसी जगह पर जाकर 10 विकेटें लेना और अवे फ्रॉम होम वो बड़ी बात है। 325 रन बहरहाल बन गए इंडिया के, जो एक अच्छा स्कोर है टेस्ट मैच उसमें, खासकर ये जो रेड क्ले विकेट्स हैं इसमें अगर आप 300 को पार कर जाएंगे तो आपके लिए आपके भी स्पिनर्स के लिए मौका हो जाएगा। एजाज पटेल की तो खैर मेमोरेबल परफॉर्मेंस हो गई, लाइफ टाइम के लिए उनको याद रहेगा। तीसरे सिर्फ पटेल की जो परफॉर्मेंस है, लेकिन भारत ने उसके बाद जो 62 रन पे ऑल आउट किया, फिर 69 रन बना लिए बगैर किसी नुकसान के, तो 332 रन की भारत की मजमूई बढ़तरी है, तो यकीन तौर पर भारत का पलड़ा बहुत भारी। लीना बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, और इसी तरह जो आगे आने वाले प्रोग्राम है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से स्पेशली हम जो है उसमें ज़रूर बात करेंगे। आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज रीप्ले के जरिए और साथ साथ यूट्यूब पे जाके कमेंट सेक्शन में अपने सवालात और अपनी सजेशन भेज सकते हैं। पुराना रीप्ले देखने का शुक्रिया। कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।